हेलो गाइड्स, वेलकम टू वाचिंग माय वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस का पार्ट 4। सिंथेसिस का पार्ट 4 आज हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं, पार्ट 4 आज है। और वो क्या है? जिरेंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके कंबाइंस बनाना। दो या दो से अधिक सेंटेंस को हम आज कंबाइंस बनाएंगे, बट जिरेंड या नाउन के पहले प्रीपोजिशन लगा करके। सो गाइड्स, पहले हम ये जान लें कि जिरेंड होता क्या है, जिरेंड कैसे बनता है। यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके हम जिरेंड बनाते हैं, जिसका हिंदी नानी ने आता है। हो गया गाइड्स? तो चले देखते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखा गया है, यानी सेपरेट लिखा गया है, और हमें क्या करना है, उसे कंबाइंस करना है। दो या दो से अधिक सेंटेंस होगा, हमें क्या करना है, ये प्रीपोजिशन भी हमने यहाँ लिख दिए हैं और हिंदी निकालेंगे, और हिंदी के हिसाब से जैसा प्रीपोजिशन सुटेबल वहाँ बैठेगा वैसा हम वहाँ पर लगा करके दो या दो से अधिक सेंटेंस को हम एक सेंटेंस बनाएंगे, एक उसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो आज हम लोग सिंपल सेंटेंस का कंबाइंस पढ़ रहे हैं, जो कि सिंथेसिस का पार्ट 4 है। तो चले देखते हैं। पहला यहाँ पर सेपरेट क्या है। सीता बॉट ए पेन, सीता ने एक कलम खरीदी। अब सी गेव फॉर 5 रुपीज फॉर इट, यानी वह उसके लिए 5 रुपये दी। सो गाइड्स, अब यहाँ पे ध्यान दो कि हम किसे कंबाइंस करें, किस सेंटेंस को हम काटें। और लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, पहले हिंदी निकालेंगे, क्योंकि हमें हिंदी भी एग्जैक्ट सही होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सीता ने एक पेन खरीदा, हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि उसके लिए वो 5 रुपये दी। हम ऐसे हिंदी शॉर्टकट नहीं बोल सकते, सीता एक पेन 5 रुपये से खरीदी, तो सीधा हिंदी वही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, नाउन यहाँ मिल रहा है, क्या है नाउन, 5 रुपये। उसके पहले प्रीपोजिशन लगा करके हम इसे कंबाइंस करेंगे। देखिए गाइड्स, सीता बॉट ए पेन, हो गया। अब गाइड से ध्यान देना, ये जो फुल स्टॉप है इसे हमें यहाँ कामा उमा नहीं लगाना है। अब सीधे हमें क्या करना है, प्रीपोजिशन जोड़ना होगा, वो भी कहाँ, नाउन या जिरेंड्स के पहले। तो अब यहाँ हमें तो प्राय 5 रुपये, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक लगा देंगे फॉर, और ऑलरेडी यहाँ फॉर दिया हुआ है, उसी को हम पहले ला दिए फॉर। और हम ये 5 रुपये नाउन है, 5 रुपीज़। अब हिंदी से, सीता बॉट ए पेन फॉर 5 रुपीज़, यानी सीता ने 5 रुपये से एक कलम खरीदा, एक पेन खरीदा। गाइड्स, आपको समझ में आ गया? वहाँ तोड़ करके हिंदी दिया था 2 ठे, कि वह एक पेन खरीदी और उसके लिए वो 5 रुपये दी, और हमने सीधा बोल दिया सीता ने एक 5 रुपये से कलम पेन खरीदा। हो गया गाइड्स? अब आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर, यानी सेपरेट और कंबाइंड दोनों बना हुआ है, हमें केवल समझना है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, ही गेव मी एडवाइस, वह मुझे सलाह दिया। ही आल्सो हेल्प्ड मी, वह मेरा मदद भी किया। दो है, एक ही व्यक्ति दो कार्य कर रहा है, एक बार क्या कर रहा है, सलाह दिया, और दूसरी बार क्या कर रहा है, मदद किया। और हम क्या करेंगे, गाइड देखो, और क्या कर रहा है, बेसाइड्स के अलावा। अब देखो यहाँ पर हमें तो फॉर के लिए हमने फॉर लगाया, के लिए, अब बेसाइड्स यहाँ पर आ रहा है, बेसाइड्स के अलावा। तो हम यहाँ पर ये वाला प्रीपोजिशन सुटेबल है, बेसाइड्स। और देखो गाइड्स, ये वर्ब है, इसमें आईएनजी लगा दिया, और ये आईएनजी हो गया, यानी जिरेंड है, और इस जिरेंड के पहले क्या है, ये बेसाइड्स प्रीपोजिशन है। और ये जो यहाँ फॉर है ये भी प्रीपोजिशन है, और ये 5 रुपये नाउन था, नाउन के पहले हमने क्या कर दिया, प्रीपोजिशन रख करके कंबाइंड्स बना दिया। ऐसे इसके भी, बेसाइड्स गिविंग, अब देखो इसमें आईएनजी लगा, इसे जिरेंड बना दिया, बेसाइड्स गिविंग मी एडवाइस,
एडवाइस, यानी सलाह देने के अलावा, सलाह देने के अलावा। अब गाइड्स देखो ये थोड़ा सा आगे पीछे, इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप को हमने हटा करके कामा लगाया है, क्योंकि यहाँ देखो सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर है ही हेल्प मी, वह मेरा मदद किया, सलाह देने के अलावा वह मेरा मदद किया। हो गया गाइड्स। इसमें देखो पहले वाले में फुल स्टॉप को हटा करके कामा नहीं लगा, क्योंकि ऐसे वो जुड़ गया, और लेकिन यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट क्या है, इधर आ गया, और ये वाला पहले था। अगर हम ये चीज़ इधर उठा करके करते तो यहाँ कामा की कोई ज़रूरत नहीं होता, तो इसलिए हमने ऐसे बनाया। हो गया गाइड्स। आगे देखते हैं। मोहन हैड फेल्ड, मोहन क्या है, फेल हो गया, असफल हो गया। ही हियर्ड द न्यूज, यानी वो खबर को सुना। ही फेंटेड, वह मूर्छित हो गया, यानी बेहोश हो गया। अब गाइड देखो यहाँ तीन है, तीन सेंटेंस है अलग अलग। पहले में मोहन क्या किया, फेल हो गया, फिर दूसरे में वह खबर को सुना, फिर तीसरे में वो बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। अब हमें ऐसे को किस तरह से कंबाइंस करना है, पहले इसका हिंदी निकालें, फिर उसके बाद ऐसे सेंटेंस में हमें नाउन या क्रिया ढूंढना है, क्योंकि उसी के पहले हमें क्या करना है, प्रीपोजिशन लगा करके कंबाइंस बनाना है गाइड्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले वर्ब को ढूंढे। चले वर्ब ले लिए, इससे बना रहे, तो ये वर्ब है, तो इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोई प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ प्रीपोजिशन ऑन लगा रहे हैं। चलिए ऑन। तो गाइड्स ये जो देखिए ये वर्ब है, इसी वर्ब में क्या करेंगे, हम आईएनजी लगाएंगे, इसी को हम जिरेंड बनाएंगे। तो हो जाएगा क्या, ऑन हेयरिंग, फिर ये द न्यूज, यानी ऑफ हिज फेलियर, यानी अपने असफलता का खबर सुनने पर, अपने असफलता का खबर सुनने पर। अब गाइड्स यहाँ ही है, हमें मेन सब्जेक्ट डाल देना होगा, यानी कौन मूर्छित हो गया, मोहन। अब देखो यहाँ पर भी हमने सब्जेक्ट ले गए तो लास्ट में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी फुल स्टॉप को हटाकर कामा लगा दिए, फिर उसके बाद मोहन, और ये क्या है, फेंटेड। हो गया गाइड्स। अपने असफलता का खबर सुनने पर मोहन क्या हो गया, बेहोश हो गया। इस तरह से हम कंबाइंस करेंगे। देखो गाइड्स सब एक सेंटेंस हो गया। यहाँ देखिए यहाँ फुल स्टॉप था, यहाँ था, तीन सेंटेंस था, हमने क्या कर दिया, एक सेंटेंस कर दिया, बट हिंदी का मैसेज सेम है। आगे देखते हैं। यहाँ पर कंबाइंड और सेपरेट्स दोनों बना हुआ है, उसे केवल समझना है, लिखा हुआ है, उसे केवल समझना है। चलो देखते हैं आगे। आई मेड माई बेस्ट एफर्ट्स। अभी गाइड्स यहाँ जो मेड है, इसको आप चाहो तो क्या कर सकते हैं, इसको आप चाहो तो डिड कर सकते हैं, ये यानी करने का सेंस है, करने का सेंस है, वहाँ पर मेक किया है। तो आई मेड माई बेस्ट इफोर्ट, यानी मैंने अपना अच्छा प्रयास किया, इसका मतलब है मैं अपना अच्छा प्रयास किया, बनाया, यहाँ करने का सेंस है। आई कुड नॉट पास एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम नहीं पास हो सका। सो गाइड्स अब यहाँ पर हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएं कि कैसे हम इस सेंटेंस को कंबाइंस करेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ मीन्स होता है के बावजूद, के बावजूद यानी अच्छा प्रयास, मेरा अच्छा प्रयास होने के बावजूद, ऐसा हिंदी निकल रहा है। तो इन स्पाइट ऑफ माई मेकिंग। अब यहाँ पर चाहो तो गाइड्स, मैंने ये बोला ना यहाँ सेकेंड है, तो आप चाहो तो यहाँ पर डूइंग का मैसेज कर सकते हो। हम आपको बता रहे कि इन स्पाइट ऑफ माई डूइंग बेस्ट इफर्ट, इसका मतलब है कि मेरा अच्छा प्रयास करने के बावजूद, मेरा अच्छा प्रयास करने के बावजूद। अब गाइड्स ध्यान दो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कामा लगाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर है आई कुड नॉट
पास एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम नहीं पास हो सका। आई कुड नॉट पास एग्ज़ाम, मैं परीक्षा पास नहीं कर सका। आ गया गाइड समझ में कि यानी कि अच्छा, यानी मेरा अच्छा प्रयास करने के बावजूद भी मैं परीक्षा को पास नहीं कर सका। इन स्पाइट ऑफ, यह एक प्रीपोजिशन है। अब मान लो यहाँ ऑफ है तो ये भी प्रीपोजिशन है। हो गया गाइड्स, आगे चलते हैं। ही हेल्प्ड मी, वह मेरा मदद किया। आई वुड, थोड़ा सा मिट गया है, तो आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया। ये हो गया होता, यानी हो गया होता काल्पनिक सेंस में। तो अब गाइड से ध्यान दो, इसे हम किस तरह से कंबाइंस करेंगे। तो हम आगे पीछे सेंटेंस कर सकते हैं। देखो हमें यहाँ हिंदी का मैसेज हुआ, तो यहाँ हैव फेल। अब गाइड्स ये वाला जो दूसरा वाला सेंटेंस था हमने पहले लिख दिया। आई वुड हैव फेल, मैं फेल हो गया होता, मैं फेल हो गया होता। अब प्रीपोजिशन हमको चाहिए, तो क्या मिलेगा? विदाउट, बिना। राइट्स, विदाउट्स गाइड्स। अब देखो यहाँ पे क्या करा, यू हेल्प मी, हम क्या बोलेंगे? विदाउट योर हेल्प, बिना तुम्हारे मदद के। यानी मैं फेल हो गया होता बिना तुम्हारे मदद के, यानी आप मदद नहीं किए होते तो मैं फेल हो गया होता। ऐसा हिंदी का मैसेज है। तो यहाँ प्रीपोजिशन विदाउट का प्रयोग करके हमने ऐसे सेंटेंस को कंबाइंस बनाया। अब गाइड, हाँ, ही डेड मतलब वह मर गया। ही हैड ए कॉलरा, ही हैड ए कॉलरा का मतलब उसके क्या था? उसे कॉलरा था, वह मर गया। अब गाइड्स यहाँ हम किस तरह से ऐसे सेंटेंस को कंबाइंस करेंगे, ध्यान दो। क्या हो गया? ही डेड, यानी वह मर गया, वह मर गया। और गाइड ध्यान दो, ऑफ, अब ये हट जाएगा। यहाँ पर ये हो सकता है, नहीं हो सकता है कि, लेकिन हम जब बनाते समय हम यहाँ कंबाइन करते समय ए को हटा देंगे अगर होगा तो। ऐसे यहाँ ए का होने का कोई जरूरी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? कॉलरा, ही डेड ऑफ कॉलरा, यानी वह कॉलरा से मर गया। प्रीपोजिशन यही लगा। और हम जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो क्या उसमें नियम है कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है और किसी बीमारी से होती है और बीमारी का नाम होता है तो उस नाम के पहले प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ इसीलिए लगा, ये बीमारी का नाम है और ये है। हो गया गाइड्स। अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, केवल हम लोग को समझना है। क्या है? द मून रोज, यानी कि क्या हुआ? चांद क्या हुआ? उगा। और यहाँ क्या है? द जर्नी वाज नॉट एंड, यानी कि यात्रा समाप्त नहीं हुआ। चांद उगा, यात्रा समाप्त नहीं हुआ। दो सेंटेंस अलग अलग है। अब देखते हैं इसे कैसे कंबाइंस किया है। यहाँ पर बना हुआ है द मून रोज, यानी चांद उगा। बिफोर माने पहले। अब गाइड्स देखो यहाँ प्रीपोजिशन क्या है? बिफोर माने पहले, यानी चांद उगा पहले। द एंड यानी समाप्त होने के पहले। द जर्नी माने यात्रा। अब गाइड्स यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है चांद उगा और यात्रा समाप्त नहीं हुआ, और उसी को कंबाइन करके हिंदी निकाल रहा है कि यात्रा समाप्त होने से पहले चांद उग गया। ऐसा सेंस है। द मून रोज यानी चांद उग गया। बिफोर द एंड यानी समाप्त होने से पहले। द जर्नी माने यात्रा, यात्रा समाप्त होने से पहले चांद उग गया। ऐसा इसका हिंदी है और इस तरह से हमने कंबाइंस किया। हो गया गाइड्स, आगे चले देखते हैं कैसा सेंटेंस है। माई ब्रदर इज इल, मेरा भाई बीमार है। ही हैज़ ए हाई फीवर, यानी उसके पास, यानी उसे बहुत ज़्यादा बुखार है। उसके पास उसे बहुत ज़्यादा बुखार है। ये हैज़ है पास के लिए भी होता है, ऐसे भी हिंदी बोल सकते हैं, या उसे बहुत ज़्यादा बुखार है। अब इसको कैसे कंबाइन किया है? माई ब्रदर इज इल, मेरा भाई बीमार है। फ्रॉम फीवर, चाहो तो आप इतना काट सकते हो, चाहे फ्रॉम ए हाई फीवर आप ऐसे भी
सकते हो। और यहाँ पर ये जो फ्रॉम है यही प्रीपोजिशन है। हो गया गाइड्स। तो इस तरह से हम कंबाइंड्स ऐसे करते हैं। जैसे कुछ और भी सेंटेंस है, ही वॉज अवॉर्डेड, ही वॉज गिवन ए गिफ्ट। तो अब गाइड्स यहाँ ध्यान दो, यह पैसिव वॉइस है, ध्यान दो यह पैसिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि उसे क्या है, उसे रिवार्ड दिया जा रहा है, उसे गिफ्ट दिया जा रहा है और ये देने वाला दिखाया नहीं जा रहा है, ये पैसिव वॉइस है। जब पैसिव वॉइस के कंबाइंड्स हम करते हैं तो हम वहाँ पर प्रीपोजिशन बाई लगाते हैं और जो वाज वर्ब होता है उसे हटा करके हम क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम कंबाइंड्स करेंगे क्या, जैसे ही वाज अवॉर्डेड बाई बीइंग गिवन ए गिफ्ट। हो गया गाइड्स। अब ऐसे अगला देखिए, सेपरेट, सी सा द मून फुल स्टॉप। फिर दूसरा सेंटेंस है सी बिकेम हैप्पी। तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसे सेपरेट को जब हम कंबाइंस करेंगे तो हम किस तरह से कैसा प्रीपोजिशन लगाएंगे। तो अब यहाँ गाइड ध्यान दो, हम पहले क्या करेंगे, वर्ब को हम जिरेंट बनाएंगे, फिर उसके पहले हम प्रीपोजिशन लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑन सीइंग द मून, यानी चांद को देखकर, ऑन सीइंग द मून, चांद को देखकर। अब गाइड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब ये बीच में प्रीपोजिशन होता तो हम यहाँ पर कामा नहीं लगाते, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट है बीच में आ गया तो हम यहाँ क्या करेंगे, फुल स्टॉप को हटा कर कामा लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, सी बिकेम हैप्पी, ऑन सीइंग द मून सी बिकेम हैप्पी। सो गाइड्स, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम जिरेंट और नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके ऐसे सेपरेट को हम किस तरह से कंबाइंस बनाएंगे। सो गाइड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह से हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते लिखते सीखते हुए चलेंगे। सो गाइड्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ा मेहनत लगता है, आप समझते हैं। सो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।